अलाउद्दीन खिलजी, जिसने मंगोलों को 5 बार हराया, जिसने दक्षिण भारत तक दिल्ली सल्तनत का विस्तार किया, वो खिलजी वंश अलाउद्दीन की मृत्यु के सिर्फ 4 साल बाद पूरी तरह से खत्म हो गया। यह इतिहास की सबसे अनोखी घटनाओं में से एक है, क्योंकि यह खात्मा हुआ था एक हिंदू के हाथों। बेहद कम वक्त के लिए दिल्ली में एक ऐसा दौर भी आया जिसे जियाउद्दीन बर्नी ने कुफ्र का शासन कहा। जी हाँ, इस दौर में दिल्ली सल्तनत के बीच में महलों की दीवारें हिंदू देवी देवताओं से सजी थी। ये वो दौर था जब कुछ हिंदू गुटों ने मिलकर एक हिंदू लड़ाके का साथ दिया और उस लड़ाके ने अलाउद्दीन खिलजी का पूरा खानदान खत्म कर दिया। भले ही वो सिर्फ 2 महीने सुल्तान रहा था, लेकिन अलाउद्दीन की तरह ही वो भी गजब का मिलिट्री कमांडर था। उसने भी देवगिरी और वारंगल पर फतह हासिल की थी, जो दक्कन के बड़े राज्य थे। अब कौन था ये लड़ाका जिसने अलाउद्दीन जैसे ताकतवर सुल्तान के खानदान को मिट्टी में मिला दिया, और कैसे उसके साथ हुई साजिश ने दोबारा दिल्ली सल्तनत में इस्लाम के शासन की स्थापना की? ये सब जानेंगे आज के इस वीडियो में, तो वीडियो को इन तक जरूर देखिएगा। भारत के इतिहास में दिल्ली सल्तनत की स्थापना भले ही 1192 में तराइन के दूसरे युद्ध के बाद हुई थी, लेकिन दिल्ली सल्तनत काल की सीमाओं को दक्षिण तक ले जाने का काम शुरू हुआ था अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में। यह दिल्ली की गद्दी पर बैठने वाली दूसरी डायनेस्टी थी, जो दिल्ली सल्तनत की स्थापना के करीब 100 साल बाद दिल्ली पर काबिज हुई थी। अलाउद्दीन खिलजी ने बड़े पैमाने पर दिल्ली सल्तनत को आगे बढ़ाने का काम किया था। उसका सेनापति और उसका आशिक मलिक कफूर भी उतना ही काबिल था। जफर खान जैसे कमांडरों की मदद से ही वो 5 बार मंगोलों को भगाने में कामयाब भी हुआ था। अब अगर अलाउद्दीन खिलजी के कामकाज और उसके विजय अभियान को देखो तो लगेगा कि उसकी आने वाली पीढ़ियों ने उसके बनाए साम्राज्य को फैलाने का काम किया होगा, लेकिन असल में ऐसा हुआ नहीं। अलाउद्दीन को नहीं पता था कि जब उसकी मौत होगी तो उसकी सत्ता के वारिस उसकी साख को भी नहीं बचा पाएंगे। ये कहानी सिर्फ खिलजी वंश के अंत की नहीं है, बल्कि उस सियासत के खत्म होने की भी है जो अलाउद्दीन ने बड़ी मेहनत से बनाई थी। साल 1316 था जब अलाउद्दीन खिलजी की मृत्यु हुई। उसकी मृत्यु के बाद वैसे ही अफरा तफरी मची थी जैसी औरंगजेब की मृत्यु के बाद मुगलों के बीच लड़ाइयाँ हुई थी। अलाउद्दीन के सेनापति मलिक कफूर ने सबसे पहली कोशिश की थी कि दिल्ली की गद्दी उसके आशिक से उसके पास चली आए। दरअसल अलाउद्दीन के आखिरी दिनों में मलिक कफूर बहुत ताकतवर हो गया था। मलिक कफूर की नज़र अब अलाउद्दीन के साम्राज्य पर थी। इसी के चलते उसने अपनी चालें चलनी शुरू की। साल 1316 में उसने सुल्तान बनाया शिबाउद्दीन खिलजी को। अब यहाँ पर ट्विस्ट ये था कि शिबाउद्दीन उसकी गद्दी का असली वारिस नहीं था। असली वारिस था खिज्र खान, लेकिन मलिक ने खिज्र खान को कैद कराया और शिबाउद्दीन को एक कठपुतली सुल्तान बना दिया। फिर उसके नाम पर वो शासन भी चलाने लगा, लेकिन इनकी किस्मत खराब थी। शिहाबुद्दीन सिर्फ 4 महीने गद्दी पर बैठा और उसके बाद मुबारक शाह खिलजी ने उसका तख्ता पलट कर दिया। यहीं से मलिक कफूर की कहानी भी खत्म हो गई, क्योंकि कफूर को मुबारक शाह ने तुरंत खत्म कर दिया। उसे पता था कि उसका भाई बस एक मोहरा है। असली खिलाड़ी कफूर है, जिसे रास्ते से हटाए बिना गद्दी का रास्ता साफ नहीं होगा। इस तरह सिर्फ 1 साल के अंदर ही अलाउद्दीन के एक बेटे की, उसके सबसे खास सेनापति की मौत हो चुकी थी। खिज्र खान जो असली वारिस था, उसे अंधा करके जेल में डलवा दिया गया था, इसलिए वो कभी शासक नहीं बन सकता था। मुस्लिम राजाओं में एक अंधा शख्स कभी भी राजा नहीं बन सकता था, ये उनकी परंपरा थी। इसीलिए खिज्र खान जेल में ही रहते रहते मर गया। कहा यह भी जाता है कि मुबारक शाह ने उसे मरवा दिया था। खैर, कहानी पर वापस आऊं तो मुबारक शाह खिलजी इस डायनेस्टी का आखिरी शासक साबित हुआ, जो सिर्फ 4 साल गद्दी पर रहा। उसके बाद तुगलकों ने गद्दी संभाली, लेकिन तुगलक से पहले और खिलजी के बाद बहुत छोटे टाइम पीरियड के लिए एक शख्स और था जो सुल्तान बना था। इस शख्स का नाम था नासिरुद्दीन खुसरो शाह। असल में खुसरो शाह ही वो शख्स था जिसने दिल्ली में हिंदू देवी देवताओं की मूर्तियां रखवाई थी। इसके पीछे की वजह थी उसका फैमिली बैकग्राउंड। वो कौन था, पहले उसको बताता हूँ, फिर आपको पता चलेगा कि कैसे मुबारक शाह खिलजी को उसने रास्ते से हटाया। दिल्ली के इतिहासकार अमीर खुसरो बताते हैं कि खुसरो खान और उनके भाई बारादू नाम की हिंदू जनजाति या समूह से संबंधित थे। कुछ लोग इन्हें भील समुदाय से भी जोड़कर देखते हैं। खुसरो खान नाम मात्र के लिए इस्लाम में परिवर्तित हुए थे। इन्होंने हिंदू धर्म के साथ साथ अपना जुड़ाव बनाए रखा था। साल 1305 में अलाउद्दीन खिलजी ने जब मालवा के हिस्से को जीता तो इनको पकड़ लिया गया था और इन्हें गुलाम बनाकर दिल्ली लाया गया।
उस दौर में अक्सर गुलामों को इस्लाम में कन्वर्ट कर दिया जाता था। यही वजह है कि इन्होंने दिल्ली आकर इस्लाम को अपना लिया। इनका नाम रखा गया हसन। हसन के साथ इनके भाई भी आए थे जिन्हें नाम मिला हिसामुद्दीन। इन दोनों को पालने पोसने का काम अलाउद्दीन के नायब खासे हाजिम मलिक शदी ने किया। बीपी सक्सेना अपनी किताब द खिलजीज कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी में कहते हैं कि दोनों भाइयों ने अपनी स्थिति और अपने पद को बनाए रखने के लिए निष्क्रिय समलैंगिकों के रूप में काम किया। वो ये भी लिखते हैं कि अलाउद्दीन के बेटे मुबारक शाह को हसन से प्यार हो गया था। उसने हसन को समलैंगिक साथी के रूप में पसंद किया, लेकिन जब भी हसन उपलब्ध नहीं होता तो वो हुसामुद्दीन की ओर मुड़ जाता था। इस तरह दोनों के बीच एक कॉम्प्लेक्स रिलेशनशिप था जो उस जमाने में बहुत बड़ी बात होती थी। सोच कर देखिए कि आज भी होमोसेक्सुअलिटी को लेकर लोग कंफर्टेबल नहीं होते, तो उस जमाने में इस तरह के रिश्तों को लेकर कैसी बातें की जाती होंगी। खैर, यहां मैं आपको ये बताना चाहता था कि खुसरो खान एक हिंदू था जिसे मुसलमान बनाया गया। मुबारक खिलजी से नज़दीकी होने की वजह से खुसरो खान मलिक कफूर की तरह उसे रास्ते से हटाकर गद्दी हथिया सकता था। लेकिन मुबारक खिलजी के खिलाफ जाकर खुसरो खान ने यह काम किया कैसे, उसके रीज़न मुबारक खिलजी ने खुद खुसरो खान के हाथों में दिए थे। देखिए, अलाउद्दीन के असली वारिस खिज्र खान के साथ मुबारक खिलजी को भी मलिक कफूर ने कैद किया था। यही वजह है कि मुबारक शाह ने दरबारी भव्यता और संसारी सुख बहुत ज़्यादा नहीं देखा था। तो जब मुबारक कैद से बाहर आए तो उनकी नज़र साम्राज्य के विस्तार या उसकी सुरक्षा पर नहीं पड़ी, बल्कि अय्याशी, विलासिता और ऐशो आराम पर पड़ी। जियाउद्दीन बर्नी लिखते हैं कि मुबारक शाह खिलजी बहुत ही अय्याश किस्म के आदमी थे। ये भोग विलास में इतने डूबे हुए थे कि वो कभी स्त्रियों के कपड़े पहनकर दरबार आ जाते थे या फिर कभी कभी बिना कपड़ों के ही दरबार में घुस जाते थे। उसके हरम में बड़ी संख्या में महिलाएं थीं, जिनमें से कई उसके अभियानों में उसके साथ जाती थी। खिज्र खान की मृत्यु के बाद उसने उसकी विधवा देवल देवी को भी अपने हरम में ले लिया था। 16वीं सदी के इतिहासकार फरिश्ता के अनुसार मुबारक शाह अपने महलों की छतों पर नग्न वेश्याओं को परेड कराता था और उन्हें दरबार में प्रवेश करने वाले रईसों पर करने के लिए कहता था। उसकी नज़र में मुबारक शाह आदमी के आकार में एक राक्षस से कम नहीं था। असल में मुबारक शाह एक बाइसेक्सुअल शख्स था जिसे औरतों और मर्दों दोनों में इंटरेस्ट था। इसीलिए वो खुसरो खान और उसके भाई को भी ऐसे ही ट्रीट करता था। वो दोनों गुलाम थे, यानी कि सुल्तान अपनी अय्याशी के चक्कर में गुलाम तक को नहीं छोड़ता था। वहीं दूसरी तरफ खुसरो खान और उसके भाई ने सिर्फ अपनी जान बचाने के लिए और अपने पद को बचाए रखने के लिए वो सब कुछ किया जो सुल्तान उससे करने को कहता था। यानी कि खुसरो खान और उसका भाई इस शोषण को भोगने के लिए मजबूर थे। खैर, इतिहासकार जियाउद्दीन बर्नी बताते हैं कि मुबारक हसन से इतना मोहित हो गया था कि वो एक पल भी उससे अलग नहीं होना चाहता था। उसने हसन को खुसरो खान की उपाधि से नवाजा, जिससे उसका नाम खुसरो खान हो गया। लेकिन मुबारक खिलजी के साथ समस्या एक और थी। मुबारक शाह ने हसन यानी खुसरो खान को एक साथी के रूप में पसंद किया, लेकिन जब भी वो आसपास नहीं होता था तो उसके भाई हुसामुद्दीन की ओर मुड़ जाता था। यह एक तरह का पब्लिक रिलेशन था जिसके बारे में सबको अच्छे से पता था। मुबारक ने हसन को खुसरो खान की उपाधि, कई इक्ता, मृतक मलिक कफूर की सेना और वजीरत दी। वहीं जब बारी आई हुसामुद्दीन की तो उसे भी बड़ी पोस्ट दी गई। उसने अपने पूर्व गवर्नर मलिक दिनार जफर खान को पहले बिना किसी वजह के फांसी दे दी, फिर हुसामुद्दीन को उसकी जगह पर गुजरात का गवर्नर बना दिया। यही नहीं, गुजरात में रहते हुए बाद में हुसामुद्दीन इस्लाम से विमुख हो गया। इस वजह से गुजरात के अमीरों ने उसे गिरफ्तार कर लिया और जंजीरों में जकड़कर दिल्ली भेज दिया। मुबारक शाह ने उसकी इस खता पर उसे केवल थप्पड़ मारा और शाही दरबार में ऊंचा पद दे दिया। उधर हसन को इन्होंने खुसरो खान की उपाधि दी थी और 1 साल के अंदर सल्तनत का वजीर भी बना दिया था। जाहिर है कि दरबारियों को एक कन्वर्टेड मुस्लिम की तरक्की बर्दाश्त नहीं हो रही थी। खुसरो खान की पहुंच ने उन्हें चिंता में डाल दिया था। इसीलिए एक प्लान के तहत खुसरो खान को देवगिरी के अभियान के लिए भेज दिया गया। देवगिरी को आज छत्रपति संभाजी महाराज नगर के नाम से जाना जाता है। खैर, देवगिरी भेजने के पीछे इन मंत्रियों के 2 मकसद थे। पहला, सुल्तान से उनकी नजदीकियों को कम करना। दूसरा, दरबारियों को लगता था कि खुसरो सुल्तान के खिलाफ एक षड्यंत्र की योजना बना रहा है। असल में अलाउद्दीन की मृत्यु के बाद देवगिरी के यादवों ने विद्रोह कर दिया था और अपनी आज़ादी की घोषणा कर दी थी। दरबारियों ने इस मौके का फायदा उठाकर खुसरो खान को देवगिरी भेजने के लिए कहा।
लेकिन खुसरो खान के साथ साथ मुबारक शाह भी इस दौरे पर चले गए। कहते हैं कि मुबारक शाह ने इतने कहारों का बंदोबस्त करवाया कि हजारों किलोमीटर की यात्रा मात्र 7 दिनों में पूरी हो गई। देवगिरी पहुंचते ही दोनों ने मिलकर यादवों को हरा दिया और इसके बाद ये निकल गए वारंगल की ओर। अलाउद्दीन की मृत्यु के बाद वारंगल के काकतीय लोगों ने भी टैक्स देना बंद कर दिया था, लेकिन खुसरो खान की सेना ने वारंगल की राजधानी को घेर कर दोबारा उन्हें सरेंडर करने पर मजबूर कर दिया। इस तरह खुसरो खान के ऊपर मुबारक शाह का और भी ज्यादा दिल आ गया। लेकिन दोस्तों, दिक्कत ये थी कि मुबारक शाह को खुसरो खान पसंद नहीं करता था। दरअसल खुसरो खान को यह समलैंगिक रिश्ता बिल्कुल भी पसंद नहीं था। जाहिर है कि सुल्तान के आगे उसकी कुछ भी नहीं चलती थी, इसीलिए उसके मन में अपने सुल्तान के खिलाफ बगावत की आग जलने लगी थी। दिक्कत एक ये भी थी कि सुल्तान खुसरो खान के ना होने पर उसके भाई को भी अपना शिकार बनाता था। इसीलिए फिर खुसरो ने एक प्लान बनाया। दरअसल उससे जलने वाले दरबारियों ने मुबारक खिलजी को कई बार आगाह किया था कि आपको इस शख्स पर भरोसा नहीं करना चाहिए, लेकिन एकांत में खुसरो खान उसे समझा बुझा देता था कि सब उसके खिलाफ खड़े हैं, उसकी तरक्की से जलते हैं और उसके रिश्ते से भी जलते हैं। मुबारक खिलजी खुसरो के लिए पागल थे तो सब सही ही लगता था उनको। ऐसे ही एक दिन एकांत में खुसरो खान ने अपनी एक छोटी सी टुकड़ी बनाने की ख्वाहिश की, क्योंकि उनके हिसाब से वो दरबार में अकेले थे, जबकि बाकी सभी अमीरों की अपनी अपनी जात की अपने अपने गुट की टुकड़ी थी। मुबारक खिलजी ने इसके लिए हामी भर दी। इस तरह वो बरादू हिंदू लोगों को गुजरात से बुलाकर भरना शुरू कर देता है। तुगलकनामा के हिसाब से इस सेना में 10,000 बरादू घुड़सवार शामिल थे और इसकी कमान कई हिंदू सरदारों के पास थी। इसके बाद खुसरो खान ने उन अधिकारियों से संपर्क किया जो सुल्तान मुबारक शाह से नाराज थे। बहाउद्दीन, एक दबीर जिसने एक महिला को लेकर सुल्तान से झगड़ा किया था, बरादू षड्यंत्र में शामिल हो गया। कभी अलाउद्दीन के खास रहे यूसुफ शाही और दूसरे कुछ अधिकारी भी खुसरो खान के साथ शामिल हो गए। पहले प्लान बना कि शिकार के समय वो अपने खास लोगों के बीच में सुल्तान का काम तमाम कर देगा, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया। शाही टुकड़ी के सामने ऐसा करना पॉसिबल नहीं था, इसीलिए उसके सामने एक ही रास्ता बचा था, महल के अंदर हत्याकांड का रास्ता। खुसरो ने इस काम के लिए सुल्तान से ही रिक्वेस्ट की कि उसके आदमी महल में बिना रोक टोक घूम सके। खुसरो खान ने रिक्वेस्ट की थी, उसे एक ही बार में पूरी होकर मिली 3 अलग अलग रिक्वेस्ट। पहला तो बेरोक टोक घूमने की इजाजत, दूसरा खुसरो खान के आदमियों की अब कोई तलाशी नहीं लेगा, और तीसरा जो सबसे खास था, महल की चाबियां जो खुसरो खान को दे दी गई थी। इधर ये सब होता देख दरबारियों को लगने लगा था कि कुछ गड़बड़ हो रही है। उन्होंने भी इशारे से सुल्तान को समझाने की कोशिश की, लेकिन सुल्तान की आंखों पर खुसरो खान की पट्टी बंधी थी। यही वजह है कि मुबारक खिलजी को उसकी मौत तक नहीं पता था कि खुसरो खान उन्हें इतना बड़ा धोखा दे रहा है। इस तरह से आती है 9 जुलाई 1329 की रात, जब सुल्तान के काजी जियाउद्दीन महल की सिक्योरिटी देखने आए। उसी समय खुसरो खान के मामा रणधोल ने बड़ी संख्या में बरादुओं के साथ महल में एंटर किया। इन लोगों के कपड़े के अंदर खंजर थे। रणधोल के साथ आए एक और शख्स जहरिया ने जियाउद्दीन को चाकू मार दिया। इस दौरान जब शोर मचा तो सुल्तान ने खुसरो से पूछा कि उधर हो क्या रहा है। खुसरो खान ने जवाब दिया कि शाही घोड़े छूट गए थे और जानवरों को पकड़ने की कोशिश कर रहे रक्षकों की वजह से शोर हो रहा है। इस बीच जहरिया और बाकी साथी ऊपरी मंजिल में घुस गए। खुसरो खान ने भी इधर मुबारक शाह पर हमला कर दिया। हालांकि सुल्तान ने खुसरो खान को जमीन पर गिरा दिया और उसकी छाती पर बैठ भी गया, लेकिन खुसरो खान ने उसके बाल नहीं छोड़े। इस बीच जहरिया ने सुल्तान की छाती पर कुल्हाड़ी से वार किया और उसे जमीन पर पटक दिया। फिर उसने सुल्तान का सिर काट दिया और सिर को आंगन में फेंक दिया। यह देखकर शाही रक्षक अपनी जान बचाने के लिए वहां से भाग गए, क्योंकि बड़ी संख्या में बरादू महल के निवासियों का नरसंहार करने लगे थे, इसलिए किसी की भी हिम्मत नहीं हुई उनके खिलाफ जाने की। बरादुओं ने खिलजी के सिंहासन के दावे को खत्म करने के लिए अलाउद्दीन के बाकी जीवित बेटों को मार डाला या अंधा कर दिया। इसके साथ ही मुबारक शाह की मां को भी मार डाला गया। इस तरह से जुलाई महीने में दिल्ली सल्तनत की गद्दी पर बैठता है खुसरो खान, वो खुसरो खान जिसे इस्लाम कबूल करवाया गया था। शासक बनते ही खुसरो खान ने इस्लाम के प्रति अपनी वफादारी को कम कर दिया। जियाउद्दीन बर्नी के मुताबिक खुसरो खान के सिंहासन पर बैठने के 5-6 दिन बाद बरादू और दूसरे हिंदुओं ने महल में मूर्ति पूजा शुरू कर दी और कुरान पर बैठ गए। खुसरो खान के सिंहासन पर बैठने से हिंदुओं ने खुशी मनाई और उन्हें उम्मीद थी कि इससे मुसलमानों को कमजोर किया जा सकेगा और दिल्ली को फिर से हिंदू बहुल शहर बनाया जा सकेगा।
इसके अतिरिक्त खुसरो ने गोहत्या पर बैन लगा दिया था, जिसके चलते कई मुस्लिम रईसों ने खुद को उससे अलग थलग कर दिया। इन लोगों ने सिर्फ 2 महीने तक खुसरो खान का साथ दिया और इसके बाद उन्होंने अपनी वफादारी गयासुद्दीन तुगलक को दे दी, जो एक पॉपुलर और एक्सपीरियंस्ड कमांडर था। उसने पंजाब में कई मंगोल आक्रमणों को खदेड़ दिया था। इस तरह दोस्तों खुसरो खान का एक छोटा सा वक्त दिल्ली सल्तनत में आता है, जब दिल्ली में हिंदू मूर्तियां महलों में रखी गई थी और सिर्फ 2 महीने के इस काल पर ध्यान भी नहीं जाता, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट टाइम है इतिहास की नज़र से। अब दोस्तों आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।